हेलो। मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है DRDA एग्जाम में क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछे गए जो है प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच वूलर का जन्म जो है भारत के किस शहर में हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। कानपुर में उनका जन्म हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से जो है प्रारंभ किए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो ये सबसे पहले जो है मौलाना हसरत मोहानी ने दिए थे। उसके बाद भगत सिंह ने जो है इस नारे को जो है प्रचलित किया था। तो दोनों में से दोनों यदि आए तो हसरत मोहानी को जो है सही मानना है। कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है दरार घाटी से होकर गुजरती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? तो ये 1772 ईस्वी में हुआ था। कलेक्टर पद का सृजन जो है 1772 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठे किससे पराजित हुए थे? तो ये अफगान से पराजित हुए थे। अफगान से पराजित हुए थे। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाया था। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन अब जो है बड़ा सुरंग जो है चिनारी नासरी सुरंग हो गया है। अब भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है चिनारी नासरी सुरंग हो गया है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो ये जरकसिज था। भारत पर आक्रमण करने वाला जो है पहला आक्रमणकारी जरकसिज था। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 3 है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या जो है 3 है। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। गवर्नर को शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा जो है कौन करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। उच्चतम न्यायालय में जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा होता है। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ था? 1858 को। मुगल प्रशासन में किसे मुहातसिब कहा जाता था? तो ये जन नैतिकता के प्रभारी अधिकारी को जो है मुहातसिब कहा जाता था। भूदान यज्ञ किससे संबंधित है? तो ये विनोबा भावे से संबंधित है। भूदान यज्ञ जो है विनोबा भावे से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का सुझाव जो है किसने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो ये मौर्य राजवंश से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है पुराणों की संख्या। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना जो है करने वाला संगठन कौन है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर स्थित है? तो ये मंसूरी में है। मंसूरी में जो है लाल बहादुर एकेडमी जो है स्थित है। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु है। कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है।
मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो ये शुंग वंश था। शुंग वंश जो है मौर्य राजवंश के बाद जो है अगला राजवंश सत्ता में आया था। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। किसकी कमी से जीरोपैथेलेमिया रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है जीरोपैथेलेमिया रोग होता है। भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो ये इंटरनेट है। इंटरनेट जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है। 1 मेगाबाइट में जो है कितने बाइट होते हैं? तो ये 1024 के स्क्वायर होते हैं। 1024 के स्क्वायर जो है बाइट होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा कौन करती है? तो ये ओजोन O3 करता है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा जो है ओजोन करता है। किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी? तो ये न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किए थे। घाव के शीघ्र भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो ये विटामिन सी है। विटामिन सी जो है घाव के भरने में शीघ्र सहायता करता है। हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो ये जल उत्पन्न होता है हाइड्रोजन गैस जलने से। किसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है? तो ये ध्वनि के वेग से जो है अधिक होता है। सुपरसोनिक जेट की जो है चाल जो है ध्वनि के वेग से अधिक होता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो टीसीएस है। भारत की सबसे बड़ी जो है सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है। अम्ल राज्य में क्या होता है? तो ये HCl और HNO3 होता है। अम्ल राज्य में जो है HCl और HNO3 जो है होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। संपत्ति के अधिकार को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचार को जो है संविधान का आत्मा कहे हैं। संवैधानिक उपचार को राष्ट्रपति के निधन अथवा त्यागपत्र के बाद जो है कितने महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव पूरा होना चाहिए? तो ये 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है पूरा हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आयु सीमा क्या है? तो ये 35 वर्ष है। राष्ट्रपति जो है बनने के लिए आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? तो ये 6 जो है वेतन आयोग का गठन हुआ है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लोकसभा का सचिवालय की सीधी देखरेख में जो है कार्य कौन करता है? तो ये संसदीय मामले के मंत्री करते हैं। संसदीय मामले के मंत्री करते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कार्यभार को जो है संभालेगा। भारतीय लोक सेवक को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 311 जो है भारतीय लोक सेवक को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। पंचायती राज का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद में है तो ये 40वें अनुच्छेद में है। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जो है कौन थे? तो ये चैडविक थे। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो है चैडविक थे। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा धातु है? तो ये चांदी है। चांदी जो है विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। कौन सा एंजाइम दूध के साथ जो है अभिक्रिया करता है? तो ये रेनिन जो है दूध के साथ अभिक्रिया करता है। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? तो ये रोएंटजन जो है एक्सरे के खोजकर्ता है। रोएंटजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। मानव अंडाणु में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है? तो ये 46 होता है।